तो सैमसंग F62 जो 15 फरवरी को लॉन्च हो रहा है फ्लिपकार्ट पे, उसका पेज वगैरह आ चुका, आपने देख लिया होगा। अभी आपको लग रहा है कि M51 जैसे स्पेक्स आपको उसमें देखने को मिल रही हैं, तो M51 से क्या कुछ अंतर देखने को मिलता है F62 में, तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा सैमसंग F62 वर्सेज M51 दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर रहने वाला है। वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। M51 आपको पता है अमेजोन पे देखने को मिलता है, और अभी से सैमसंग के फ़ोन फ्लिपकार्ट पे भी आपको देखने को मिल रहे हैं। जो पहला फ़ोन था F41 था, उससे अगला वाला फ़ोन F62 है। तो M51 है, सेम आपको वही फ़ोन देखने को मिलता है F62 के नाम से। हालांकि एक डिफरेंस आपको जरूर से देखने को मिलेगा, बाकी सेम टू सेम फ़ोन M51 ही है। M51 अमेजोन पे ले सकते हैं, और फ्लिपकार्ट पे कौन सा फ़ोन ले तो वो F62 सैमसंग M51 जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। तो एक अंतर है, वो काफ़ी बड़ा अंतर है, लेकिन बाकी जो आप देखें, अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो M51 में प्लास्टिक की बॉडी के साथ आता है, यहीं भी आपको F62 भी प्लास्टिक की बॉडी के साथ ही देखने को मिलता है। तो चाहे डिजाइन बिल्ड क्वालिटी में इतना कुछ डिफरेंस नहीं है, प्लास्टिक की बॉडी के साथ ही दोनों फ़ोन आते हैं। अभी बात करते हैं डिस्प्ले की, तो M51 वाली डिस्प्ले सेम डिस्प्ले ही F62 में डाली गई है। जी हाँ, 6.67 इंच का एक सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले जो M51 में देखने को मिलता है, सेम डिस्प्ले वही डिस्प्ले F62 में है। तो डिस्प्ले में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम जो M51 डिस्प्ले वही डिस्प्ले आपको F62 में देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त डिस्प्ले है। और आपको पता है M51 पहला फ़ोन था जिसमें कि 7000 mAh की बैटरी देखने को मिली थी, और ये F62 दूसरा फ़ोन है जिसमें कि सेम जो M51 में जो बैटरी थी 7000 mAh की, वही बैटरी आपको F62 में भी देखने को मिलेगी। और जो फास्ट चार्जर है 25 वाट का M51 मिलता है, 25 वाट का ही सेम वही फास्ट चार्जर आपको F62 में देखने को मिलेगा। बैटरी जो सेम M51 में देखने को मिलती है, सेम बैटरी आपको F62 में डाली गई है। बैटरी मामले में एकदम से मान सकते हैं ताबड़तोड़ बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा। 7000 mAh की बैटरी 2 दिन तक पक्का जरूर से चलेगी। कैमरे भी लगभग आपको वहीं देखने को मिलते हैं, हो सकता है जो अल्ट्रा वाइड का कैमरा वगैरह वो थोड़ा डिफरेंस हो जाए। बाकी जो पीछे की साइड में M51 में 64 मेगापिक्सल का कैमरा था वहीं आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा वहीं देखने को मिलेगा। तो कैमरे वगैरह में भी बिल्कुल भी आपको इतना डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। सेम कैमरे आप मान सकते हैं M51 वाले ही F62 में देखने को मिलेंगे। तो अभी तक आपने देखा, चाहे डिजाइन बिल्ड क्वालिटी हो, डिस्प्ले सेम M51 वाला ही डिस्प्ले है। 7000 mAh की बैटरी जो M51 में थी वही बैटरी आपको इसमें देखने को मिलेगी, वही फास्ट चार्जर आपको मिलेगा। कैमरे भी आपको सेम वैसे ही देखने को मिलेंगे। जो साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर था M51 में, सेम वही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। डिस्प्ले पे कॉर्निंग और ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दोनों फोन में मिलेगी। सब कुछ आपको M51 वाला देखने को मिलता है। जो एक अंतर है वो कहाँ मिलेगा, परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे काफ़ी बड़ा अंतर दिया गया है। M51 में आपको स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर देखने को मिलता है, और यहाँ F62 में आपको मिल रहा है एक्जिनोस का 9825 का प्रोसेसर जो 7 नैनोमीटर पे है। एक्जिनोस का 9611 का प्रोसेसर नहीं है, हल्के में मत लीजिए, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो स्नैपड्रैगन 855 प्लस वाला जो प्रोसेसर है जो LG G में आपको देखने को मिलता है, वैसी आपको परफॉर्मेंस मिलती है एक्जिनोस के 9825 प्रोसेसर से। तो स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर जो कि M51 में मिलता है उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। चाहे गेमिंग वगैरह करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। और जो OnePlus नोड में स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर मिलता है उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है एक्जिनोस का 9825 का प्रोसेसर। तो हालांकि ये एक 5G प्रोसेसर नहीं है, बाकी जो 5G प्रोसेसर आते हैं जैसे स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर है वो 5G प्रोसेसर, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, लेकिन एक 5G प्रोसेसर नहीं है। तो जब 5G आएगा तो आप 5G नेटवर्क इस फ़ोन से नहीं चला पाओगे, सिर्फ आप यही एक प्रॉब्लम मान सकते हो। बाकी पावरफुल प्रोसेसर, आप गेमिंग वगैरह करते हो, ज़बरदस्त गेमिंग कर सकते हो, आप हैवी गेम वगैरह करने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि M51 में जो प्रोसेसर उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर आपको मिलता है F62 में। तो बस यही एक परफॉर्मेंस के मामले में ही सबसे बड़ा अंतर देखने को मिलता है, जो कि जिससे बेटर बन जाता है F62। बाकी सारा फ़ोन जो भी है वो सब कुछ आपको M51 वाले देखने को मिलते हैं F62 में। तो अभी बात आती है कि कौन सा फ़ोन लिया जाए, तो ये भी आपको 15 फरवरी को लॉन्च हो रहा है, 25,000 की प्राइस में लॉन्च होगा। हालांकि अब M51 कम प्राइस में मिल जाता है, 20,000 तक भी मिल जाता है आपको सेल वगैरह में। और इस पे भी F62 पे भी क्रेडिट कार्ड पे शायद से डिस्काउंट आएगा 2,000 रुपये तक का, वो आप लगाते 23,000 में आपको मिल जाएगा। तो आपको फाइनल बता देता हूँ, अगर आपको 1,000-2,000 रुपये ज़्यादा में मिल रहा है
F62 तो वो लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि प्रोसेसर आपको काफ़ी पावरफुल देखने को मिल रहा है। और अगर 3-4 हज़ार रुपये तक सस्ता आपको M51 मिल रहा है तो वो भी आप ले सकते हैं। सिर्फ आपको परफॉर्मेंस में ही थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा, बाकी फ़ोन काफ़ी ज़बरदस्त है। M51 भी आपके बजट के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।